नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी शाम को 5:30 बजे का मौसमी आकलन आपको इसमें जो है विश्लेषित करके बताएंगे कि किस प्रकार रात्रि के समय में राजस्थान के अधिकतर भागों में मेघ गर्जन, बिजलियों की गिरने की गड़गड़ाहट और कह सकते हैं कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं छोटे दायरे की जो है अतिवृष्टि वाली गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान से लगाकर कुछ पूर्वी, कुछ अरावली, कुछ गुजरात के क्षेत्रों में भी सीमित दायरे की यानी कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर, कभी इससे भी छोटा दायरा यानी 15, 20, 30 किलोमीटर का दायरा ऐसा भी होता है जहाँ पर अचानक से इतनी बारिश हो जाती है घंटे भर में, जो कि लगभग 150 मिलीमीटर प्लस हो जाती है या 200 मिलीमीटर प्लस भी चली जाती है, लेकिन दायरा बड़ा ही सीमित होता है। तो उसमें अतिवृष्टि जैसी गतिविधि उसको अपन कह सकते हैं, या एकदम वैसी बारिश जो बादल फटने वाली बारिश हो वैसी। इसमें कुछ शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर, क्योंकि वहाँ पर जो है हवाओं की गतिविधियों का विश्लेषण देखें तो कुछ इस प्रकार बादलों का उठाव देखने को मिल सकता है, जो कि एकदम से मूसलाधार वर्षा होगी और केवल पानी की गतिविधियाँ हो सकती हैं वहाँ से लगाकर, सेवरखिया के आसपास से लगाकर, जिसमें कई जगहों पर एकदम कह सकते हैं कि ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो जिसमें कम समय में ज़्यादा बारिश हो ऐसी संभावना है। भले वो आधे घंटे की बारिश हो, भले ही 15-20 मिनट की बारिश हो, लेकिन एकदम से इतनी बारिश गिरना जो कि एकदम से पानी पानी हो जाए, ऐसी बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ बड़े बारिश के दायरे में, छोटे दायरे ऐसे भी रहेंगे। यहाँ पर देखें तो ट्रफ जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों तक है, और अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है। ट्रफ वहाँ से कमजोर रूप में उत्तर पश्चिमी अरब सागर के किनारों तक है। एक तरफ जो है पश्चिम घाट क्षेत्रों पर जो गुजरात के मध्य क्षेत्र है वहाँ से लगाकर बनी हुई है। इसके अलावा देखें तो निम्न दबाव का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी या जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण मध्य भाग वहाँ पर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन राजस्थान गुजरात के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास सिरोही, उदयपुर से लगाकर, जिसका प्रभाव पाली के आसपास से लगाकर और उत्तर पूर्वी गुजरात वगैरह इन क्षेत्रों के आसपास है, जिसका प्रभाव लाल कलर के दायरे में आप देख सकते हैं। धीरे धीरे ये यानी ये निम्न दबाव का ही एक छोटा रूप है, जो एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों के कारण बनते हैं। कभी कभी बीच में एक भंवर जैसी गतिविधियां बन जाती है कई बार छोटे दायरे में, जो अचानक ही 15-20 किलोमीटर के दायरे में तेज़ी से बादल ऊपर उठाकर वहाँ पर मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं, और वह एक जो गोलाई में बादल घूमते हुए दिखते हैं छोटे मैक्रो क्लाइमेट स्थिति में, मिनी सर्कुलेशन के रूप में, वैसी गतिविधियाँ बड़े सिस्टम के छोटे हिस्सों में देखने को मिलती है। यानी ये है पूरा सिस्टम कह सकते हैं निम्न दबाव का ही सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर भी छोटी छोटी प्रणालियाँ बनती हैं जो स्थानीय क्लाइमेट के कारण बनती हैं, और अचानक ही बादलों का उठाव हो जाता है और मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही स्पॉट यहाँ पर रहेंगे। लाल कलर का दायरा है इस प्रकार आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैक्रो क्लाइमेट की वजह से, और जो नीले कलर का दायरा है ये पूरा इसी का पार्ट बनकर निम्न दबाव के दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम फ्लो के आसपास बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो आज जोधपुर संभाग, जयपुर और अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा, उदयपुर, इन क्षेत्रों में भरतपुर संभाग से लेकर अधिकतर भागों में मध्यम तेज वर्षा, कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश रहेगी। तो वहीं जोधपुर संभाग और कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं जहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा जयपुर और भरतपुर संभाग से देखने को मिलेगी। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर मध्य राजस्थान में देखने को मिल सकती हैं, जो कि अभी 5:30 बजे का मौसमी आकलन है। शाम को आज 29 जून का समय है, और यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के कारण बना था पाली के आसपास, जो अभी भी कुछ दक्षिण में सरक कर गुजरात के क्षेत्रों के आसपास, सटोक क्षेत्रों के आसपास, यहाँ पर माउंट आबू के क्षेत्रों के आसपास से लेकर बना हुआ है। ये लाल कलर के दायरे वो हैं जहाँ पर जो है अचानक ही कुछ छोटे मोटे कुछ घंटों के लिए मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बन सकती हैं, जहाँ पर अचानक से छोटे भंवर ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण करके मूसलाधार वर्षा दे सकते हैं, जिसमें कुछ शेरगढ़, सेमरखिया के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, टाटगढ़ से लगाकर, कुछ भोपालगढ़ से लगाकर आसोप के बीच वाले क्षेत्र हैं, जो खींवसर के बीच वाले क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ जगहों पर छोटे स्पॉट में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। एकदम बारिश की गतिविधियाँ इतनी तेज़ होती हैं कि हवा एकदम तेज़ी से वहाँ पर चारों ओर दौड़ती है, और दूर के इलाकों में ऐसा लगता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी स्थिति बनी हुई है, और वह अचानक गिरने वाली बारिश और वहाँ पर होने वाला कम तापमान वहाँ पर उच्च दबाव की गतिविधियों को क्रिएट करता है, और तेज़ी से हवाएं थोड़ा कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर दौड़ती है। ऐसा ही माहौल पाली के जो टाटगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, राजसमंद, पाली, अजमेर के सटे हुए, वहाँ पर अरावली में कुछ आगे बढ़ते हुए उत्तर मध्य पाली, वहीं कुछ भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर, जो भीलवाड़ा शहर से लगाकर देखें तो गंगरार और चित्तौड़गढ़ के मध्य वाले इलाकों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ पर छोटे भंवर बन सकते हैं, और वह काफ़ी ऊंचाई तक जो है बादलों को पहुँचाकर वहाँ पर सीमित दायरे में 15-20 किलोमीटर, कभी कभी 20 से 30-40 किलोमीटर राउंड दायरे में मूसलाधार वर्षा दिए जाते हैं, जो कम समय में बहुत ज़्यादा पानी पानी वहाँ पर कर देते हैं। इस प्रकार की बारिश होने की संभावना है।
ऐसी स्थिति जहाँ पर उभर सकती है उन क्षेत्रों के बारे में अगर विशेष कर देखें तो कुछ जो हैं सौराष्ट्र रीजन के मध्य इलाके हैं, वहाँ से लगाकर गुजरात और कच्छ के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। तो वहीं उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास भी हिम्मतनगर से लगाकर कई इलाकों में ईडर से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ इसी प्रकार रहेगी। इसके अलावा देखिए तो भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर कुछ गंगापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगापुर से लेकर रासमी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार के भंवर, क्योंकि वहाँ पर हवाओं का घूर्णन इसी प्रकार बना हुआ है जो छोटे भंवर के रूप में उभर सकता है। इसके अलावा टाटगढ़, जिसमें पाली और राजसमंद उदयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, सॉरी अपना अजमेर का जो मिले जुला क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें धीनावास, लूनावास के आसपास का क्षेत्र है, और गागुंदा के आसपास का क्षेत्र है, सुरैता और सोजत, इन सभी क्षेत्रों के आसपास भी कुछ ऐसी ही स्थिति। इसके अलावा देखें तो भैंसाणा के आसपास से लगाकर दुधोड़, मारवाड़ जंक्शन, इन क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति उभर सकती है आने वाले 2 से लगाकर 8 घंटों के मध्य, जो कि अभी 5:30 बजे का समय है 29 जून का। और इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर भोपालगढ़ से लगाकर गोटान, मेड़ता और जो खजवाना का क्षेत्र है, आसोप, खींवसर और इसके मध्य वाले क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्थिति बन सकती है, जो धीरे धीरे मेड़ता और जो रतकुड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर गोटन और इसके जो बलुंदा के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए दायरा कुछ तेज़ी में आ सकता है, तिलवासनी से लगाकर बिलाड़ा की ओर। इसके अलावा मेऊ से लगाकर जो सोजत, धाकड़ी होते हुए तिलवासनी, इस प्रकार के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर तेज़ी देखने को मिल सकती हैं, यानी भंवर वाली स्थिति बन सकती है जो मूसलाधार गतिविधि दे सकते हैं। ऐसी ही स्थिति कुछ जो है ओसिया से लगाकर खींवसर के बीच वाले क्षेत्रों में, सोइला वगैरह इन क्षेत्रों में भी रहेगी। वहीं धीरे धीरे नया मौसमी पैटर्न भी कुछ जो है अगनाओं के आसपास से लगाकर श्रीकोलैत वगैरह इन क्षेत्रों में बन सकता है। इसके अलावा मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर जो है जो उमरलई से लगाकर जो पटाऊ का क्षेत्र है, जनियाना, पारलू, पचपदरा, बालूतरा से लगाकर जो पटौदी का क्षेत्र है, तो वहाँ से लगाकर जो मंडली के आसपास का क्षेत्र है, कोरना, समरखिया, यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या छोटे दायरे की कह सकते हैं एकदम से मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसमें चाबा से लगाकर शेरगढ़ होते हुए लापुंद्रा वगैरह इन क्षेत्रों के बीच वाले भागों में कई जगहों पर अचानक से तेज़ तूफानी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियाँ, फलसून, सैतरावा से लगाकर झाबरा होते हुए। इसके अलावा देखें तो जो भिकोराई जूनी का क्षेत्र है, ऊंडू, बिहाड़, चौजरा, खीमसर के आसपास के क्षेत्र हैं जो कि ऊंडू के दक्षिणी क्षेत्र हैं, बिहाड़ से लगाकर बिशुकला, शिव। इसके अलावा बिहार के जो उत्तरी भाग है वहाँ से लगाकर जो डांगरी के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार तूफानी बारिश की गतिविधियाँ छोटे दायरों में बन सकती है। हालांकि बारिश का पैटर्न बड़ा रहेगा, लेकिन सीमित दायरों की बारिश इस प्रकार होगी जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा पानी वहाँ पर गिरने की संभावनाएं रहती हैं भंवर के रूप में। ऐसी ही भंवर वाली गतिविधियाँ देवीकोट और लखमानिया से लगाकर कुछ संगठ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसी प्रकार का पानी गिर सकता है जो कि तेज़ी से बारिश वाली गतिविधि के रूप में बिशुकला, शिव की ओर, लखा, ऊंडू, बिहाड़, चौंसरा होते हुए गिराव वगैरह, हरसाणी, बलेवा, गडरा रोड, मेजलर, जैसिंदार, इन क्षेत्रों की ओर भी मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। कुल मिलाकर जैसलमेर से लगाकर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर से लगाकर जैसिंदार की ओर, जो पश्चिमी क्षेत्र हैं बॉर्डर वाले जैसलमेर के, उन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना यहाँ पर बन रही है। यानी जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में लंबे चौड़े दायरे की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना, जिसमें विशेषकर जोधपुर जिला और जो बाड़मेर का मिला जुला इलाका है, बालोतरा या उत्तरी बाड़मेर का क्षेत्र है, पचपदरा से लगाकर पाटौदी होते हुए यहाँ नज़दीक वाला हरवा, शेरगढ़ होते हुए सुलकिया तड़ा वगैरह, यहाँ पर जो है अचानक से जो है मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना। इसके बाद बारिश की गतिविधियाँ देखें तो मोकलसर, सिंदरी, पादरू, काकी खोंडल, दहिवा, जीवाणा से लगाकर जालोर, समदड़ी, सिवाना, जतपुर, मणियारी से लगाकर पाली की ओर बारिश का बढ़ता दायरा। इधर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर की ओर बारिश का बढ़ता हुआ दायरा अरावली की ओर बढ़ेगा, जिसमें मूसलाधार वर्षा रात्रि के समय में होने की संभावना है। इधर सुमेरपुर से लगाकर तगतगढ़ और जालोर, बागड़ा, रामसीन, यहाँ से लगाकर जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, सांचौर से लगाकर देखें तो थरा, धानेरा, जो सुई गाँव का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर बाकासर, सीडवा, सैडवा, इन क्षेत्रों में धोरी मना सहित गुड़ा, मलानी, चौहटन, बूट, राठौड़ान से लगाकर खोंडाला, सिंदरी होते हुए बाड़मेर, बायतू, रामजी का गोड़, बलेवा, गटर रोड से लगाकर रामसर, खड़ीन का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है तूफानी हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। चौहटन, आलमसर के आसपास लगाकर बावड़ी, रतासर, अकोरा से उड़का का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भदगा से लगाकर चितार, कपाट वगैरह, बतारू वगैरह, खातू, बायतू के आसपास लगाकर चावा, होदू, सारती, नौखरा,
यहाँ पर रंगला के आसपास लगाकर नांदिया, बैतूल, सुराना, इन सभी भागों में सायला से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ, अनार बेल्ट में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश के रूप में गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है, जो कि उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती हुई बारिश का दायरा रहेगा। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर अजमेर संभाग के अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद के अधिकतर भागों में अरावली रेंज से लगाकर मूसलाधार वर्षा जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना है, जो कि मावली, खेमली की ओर, फतेहनगर की ओर, वहाँ से लगाकर चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, भिंडर से लगाकर उदयपुर, गोविंदा, सायरा, इस बेल्ट में भी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। इन्हीं क्षेत्रों में अगले 96 घंटों के दौरान मूसलाधार कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है, जिसमें गुजरात के अधिकतर इलाके हैं, राजस्थान का जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग, इसके अलावा जो जयपुर और भरतपुर संभाग है राजस्थान का, इन क्षेत्रों में भी ऐसी ही वर्षा दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं जो बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं जहां पर बारिश में फिलहाल कमी बनी हुई है, उन क्षेत्रों में जो अगले 3 दिनों का समय है उसमें जो है अच्छी खासी बारिश दर्ज होने, उसके बाद मौसम में शुष्कता बनने की संभावना रहेगी। लेकिन 7 तारीख के आसपास आने वाला WD+ मानसून की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू से लगाकर अच्छी खासी वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा देने की संभावना उस दौरान तूफानी हवाओं के साथ रहेगी। वहीं बीकानेर में देखा तो इस समय अगनाओं के आसपास जो अमरपुरा के क्षेत्र, वहाँ से लगाकर श्रीकोलायत, साइंसर के आसपास के क्षेत्र हैं, चाकू से लगाकर नोखा, देनोक के आसपास जोधपुर के, वहाँ से लगाकर बुंडेल होते हुए नोखा, देशनोक, बीकानेर शहर, उसके आसपास के क्षेत्र हैं, गोसेंसर से लगाकर कुचूर, काटूर, बीदासर, सुजानगढ़ के क्षेत्र हैं, राजलदेसर से लगाकर श्री डूंगरगढ़, देलवा, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन और खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम से लगाकर तेज रहेगी। जबकि गंगानगर के उत्तरी भाग है, संगरिया, साधुसर के आसपास बादल छाने और हल्की खंड वर्षा जैसी संभावना है, लेकिन 24 से 96 घंटों के बीच के समय में बारिश होकर आगे शुष्कता बनेगी, लेकिन एक बार बारिश में तेजी आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं सांचौर के आसपास से लगाकर देखें तो ये बेल्ट बागेश्वर होते हुए दोरीमन्ना होते हुए यहाँ पर मूसलाधार वर्षा के रूप में, और आगे आने वाले समय में देखें तो खेतों में जल भराव वाली स्थिति बारिश की गतिविधियों के कारण गुजरात से लगाकर राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई भागों में रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखें अगर मालवा के क्षेत्र हैं, बायोडा से लगाकर गुना, झालरापाटन राजस्थान के क्षेत्र हैं, भोपाल, सागर, ललितपुर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो है जो मंदसौर के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश दर्ज होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी रहेगी। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र रहेगा मध्य प्रदेश का, वहां पर अधिकतर भागों में जो है यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। भोपाल से लगाकर इटारसी होते हुए बैतूल, नागपुर से लगाकर पूर्वी मध्य प्रदेश, वहाँ से लगाकर नैनपुर होते हुए जबलपुर, गदरवाड़ा का क्षेत्र है, सागर से लगाकर भोपाल, गदरवाड़ा के बीच वाले ज़्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। कई भागों में जल भराव की स्थितियाँ, कुछ इलाकों में नदी नालों में उफान आने की संभावना है। वहीं सिरोंज से लगाकर ब्योरा से होते हुए जो पीरावा का क्षेत्र है, अगरमालवा, उज्जैन, नागदा, रतलाम, पैतलाबाद लगाकर धार, टेंडा का क्षेत्र है, बरवानी का क्षेत्र है, अलीराजपुर से लगाकर गुजरात के जो पूर्वी इलाके है वहाँ से लगाकर दाहोद, गोधरा, लुनावाड़ा, इन क्षेत्रों में भी आने वाले समय में गुजरात, वडोदरा से लगाकर भारी वर्षा या कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। उत्तर पूर्वी गुजरात, उत्तरी गुजरात के आसपास से लगाकर रहेगी। सौराष्ट्र रीजन के अधिकतर भाग हैं, कच्छ रीजन के अधिकतर भाग है जहाँ पर भाडली से लगाकर कावड़ा का क्षेत्र है, रापड़ का क्षेत्र है, गांधीधाम, मांडवी, इन सभी भागों में भुज से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ, मनफारा के आसपास के क्षेत्र हैं, बचाऊ से लगाकर धौलावीरा का क्षेत्र है, लोधरानी का क्षेत्र है, नागर पारकर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर बागेश्वर की ओर बारिश में तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले 96 घंटों के बीच में। उसके बाद बारिश में कमी आएगी, मौसम शुष्क होने लगेगा और उसके बाद फिर से जो है नए सिस्टम के प्रभाव से दूसरे सप्ताह में जो है कुछ हलचल बढ़ेगी और उसी दौरान राजस्थान में विशेषकर WD की गतिविधियों का असर और प्लस कुछ मानसूनी गतिविधियों का असर रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।